नमस्कार सभी को। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं इस वीडियो में क्या क्रिकेट की बात करने वाला हूं, तो नहीं भैया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, मैं क्रिकेट और फुटबॉल इनके अंतर की बात करना चाहता हूं, वो भी एक ऐसे राज्य की जहां पे खेलों को बिल्कुल फिसड्डी समझा जाता है ना, कि खेलों में करियर बनाना गुनाह समझा जाता है। ऐसी ये बात करने वाला हूं। तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि मैं क्रिकेट और फुटबॉल को कंपेयर कर रहा हूं। देखिए, भारत में क्रिकेट और फुटबॉल का कोई कंपैरिजन नहीं है दूर दूर तक, ठीक है। और इस पर बहस की कोई गुंजाइश भी नहीं है, क्योंकि नहीं है। पैसों के मामले में भी देखें या पॉपुलैरिटी के मामले में देखें, बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा गैप है, जिसको पूरा करते करते पता नहीं भी कितने साल लगने वाले हैं। तो आज मैं ये बात करने वाला हूँ कि जो डेवलप्ड स्टेट है उनकी तो बात सभी करते रहते हैं ना। आप बोलेंगे बंगाल, तो बंगाल का क्रिकेट भी अच्छा है, फुटबॉल भी अच्छा है, अदर गेम्स में भी ऊपर है। महाराष्ट्र में जाएंगे, वहाँ फुटबॉल भी अच्छा है, क्रिकेट भी अच्छा है, अदर गेम्स में भी है। तो ये तो डेवलप्ड स्टेट हो गए। लेकिन अचंभा तब होता है जब एक ऐसा स्टेट जहाँ पे खिलाड़ियों की भी कोई खास इज्जत नहीं होती, खेलों को भी बिल्कुल निचले स्तर की चीज़ें माना जाता है। लेकिन अगर कोई कुछ कारनामा करके दिखा दे तो उसको एकदम कुछ टाइम के लिए एकदम सिर पे चढ़ा के बिठाते हैं, है ना, सिर पे चढ़ा के घुमाते हैं, और कुछ दिन बाद उसको फटे पत्ते में भी कोई नहीं पूछता। तो ये है मध्य प्रदेश राज्य का हाल, ठीक है। और उस राज्य ने एक कारनामा करके दिखाया कि रणजी ट्रॉफी, जो कि क्रिकेट की सबसे टफ आप चैंपियनशिप बोल सकते हैं हमारे भारत की, उसको उन्होंने जीत लिया। और ऐसे राज्य को हराया, मुंबई को, है ना, महाराष्ट्र की टीम को, जिसको हराना भी बहुत बड़ा 30 मार खाने वाला काम है, क्योंकि वो टीम एक ऐसी पेटी पैक टीम होती है। और महाराष्ट्र को मध्य प्रदेश की टीम ने हराया। तो मध्य प्रदेश, अब देखिए, खेल तो खेल है, ठीक है। मैं खेलों का समर्थक हूँ, क्रिकेट हो फुटबॉल हो, लेकिन फुटबॉल का थोड़ा ज़्यादा दिल से समर्थन निकलता है, ठीक है, बस वाली बात है। तो क्या जो क्रिकेट में ये अचीवमेंट लिया है, ये इतना बड़ा जो हासिल किया मुकाम, ये क्या है, ये ऐसे हो गया? ऐसे नहीं हो गया। ये तपस्या है, प्लेयरों की तपस्या है, यहाँ के क्रिकेट एसोसिएशन की तपस्या है, ठीक है। फैन वैन तो आप मत गिनिए, फैन फॉलोइंग कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। फैन, क्रिकेट का भी मैच होता है, उसमें सब गाली पड़ती है, मैच देखने भी क्रिकेट का भी उतने खास लोग नहीं जाते हैं, है ना। बस इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करेंगे तो जाते हैं। ऐसे एमपी टीम का सपोर्ट करना है, उसमें भी नहीं लोग करते, ठीक है। ये मैं आपको पहली बात बता देता हूँ। तो ये केवल खिलाड़ियों का एक है, खिलाड़ियों की मेहनत, कोच की मेहनत और क्रिकेट एसोसिएशन ने जो भी मैनेज किया है, उनका ये फल मिला उनको। तो ये पहली तो एक बहुत बड़ी बात है, जिसके ऊपर पूरे मध्य प्रदेश राज्य के एक इंसान को गर्व करने की बात है, क्योंकि ये जो चीज़ है ना, ये खेलों को एक नया दिशा देगी, है ना। इसके लिए मैं इस चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंट समझ रहा हूँ। इसमें आप ये मत सोचिए कि रणजी ट्रॉफी क्रिकेट की, इससे फुटबॉल के क्या लेना देना। देखिए, यहाँ खेलों का बात आ रहा है, खेलों की बात आ रही है, खेल ऊपर निकल रहा है ना। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो ये जो जीत है, चाहे क्रिकेट हो फुटबॉल हो कुछ भी हो, ये खेलों को एक नया स्तर देगी, जिससे क्या होगा, जो लोगों की नज़र में अभी भी बहुत है, अभी मैं बता रहा हूँ 100% जो यहाँ की पॉपुलेशन है, उसमें से केवल कुछ चंद % पॉपुलेशन है जो ये समझती है कि स्पोर्ट्स में करियर बन सकता है, बाकी कोई नहीं समझता, ठीक है। तो ये जो है ना, ये रणजी ट्रॉफी की जीत जो है, ये कहीं ना कहीं कुछ चंद % और इंक्रीज करेगा कि भैया हाँ, खेलों में करियर बनेगा और खेलों में कुछ हो सकता है, क्योंकि जो रणजी की जीत है, इससे कहीं ना कहीं कुछ दिखेगा। अब बात करते हैं हम, क्रिकेट इतना ऊपर कैसे चला गया मध्य प्रदेश का, क्योंकि क्रिकेट, मध्य प्रदेश में क्रिकेट भी कोई खास बहुत खतरनाक खेल नहीं रहा है ना। पहले आप बोल सकते हैं कि देखिए, पहली बार मध्य प्रदेश स्टेट ने रणजी ट्रॉफी जीती। इसके पहले वो होलकर नाम से खेला करती थी ना, होलकर, उसमें उन्होंने जीते थे। लेकिन होलकर एक अलग चीज हो गई ना, मध्य प्रदेश एक अलग चीज हो गई। तो मध्य प्रदेश है। अब इसमें एक बात आती है कि फुटबॉल ऐसा क्या है, फुटबॉल अभी भी कोई, मतलब कि कोई रोल ही नहीं है फुटबॉल का, है ना। अभी भी उसको कोई नहीं जानता। अभी कई लोगों को ये भी नहीं पता कि मध्य प्रदेश में फुटबॉल है, फुटबॉल एसोसिएशन है। अभी लोगों को इंडिया, यहाँ पे एमपी में लोगों को ये भी नहीं पता कि इंडिया की फुटबॉल टीम है तो एमपी की फुटबॉल टीम का तो अब नामो निशान हटा दो, है ना। तो आज हम ये बात करते, देखिए, अब सबसे पहले मैं एक चीज, क्रिकेट की एक चीज़ बताना चाहता हूँ, उसके साथ साथ मैं फुटबॉल की चीज़ बताऊँगा, ठीक है। ताकि अगर आप एमपी से भी हो तो आपको चीज़ें जो है वो समझ में आए कि ये क्या चल रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या ये लोग सो कैसे रहे तो उस बारे में। तो देखिए, सबसे पहले मैं थोड़ा बड़े लेवल की बात कर देता हूँ। तो देखिए, बड़े लेवल की बात करते तो हम ग्राउंड पे जाते हैं, ठीक है, मतलब कि स्टेडियम्स। तो देखिए, अगर आप क्रिकेट के बोलेंगे ना, तो एमपी में 3 इंटरनेशनल स्टेडियम्स है, जहाँ पे इंडिया टीम वगैरह के भी मैचेस हुए हैं, होते रहते हैं, ठीक है। तो 3,
लेकिन वहीं पे आप फुटबॉल की बात करें तो फुटबॉल का एक ऐसा ग्राउंड भी नहीं है अभी फिलहाल एमपी में, एक ग्राउंड ऐसा जिसपे आई लीग का मैच भी नहीं हो, मतलब आई लीग का मैच भी हो जाए, ऐसा भी एक ग्राउंड नहीं है पूरे एमपी में। ठीक है, और किसी को लगता है तो जाओ घूमो बाबा, है ना, घूमो। अगर आई लीग कराने लायक भी ग्राउंड मिल गया तो मेरे को कॉल कर देना, ठीक है। फिर उसके बाद अभी क्रिकेट के इतने, और क्रिकेट के बहुत ग्राउंड है, ये 3 तो इंटरनेशनल ग्राउंड है और बहुत ग्राउंड है, और अभी 4 स्टेडियम्स अभी प्रपोजल में, 4 स्टेडियम्स और बन रहे हैं। अब वो किस लेवल के बन रहे हैं वो नहीं पता, लेकिन 4 और बन रहे हैं बड़े लेवल के एमपी क्रिकेट एसोसिएशन के अंडर। तो उनका काम जो है निरंतर चलते ही जा रहा है, चलते ही जा रहा है। और देखिए ये ऐसा नहीं कि अभी रणजी जीत गए तो ग्राउंड बना रहे हैं, ये पहले से उनका प्लानिंग चल रही है, पहले से बनाते चले आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात करते हैं कि एमपी टीम में 5, मतलब मध्य प्रदेश से 5 प्लेयर जो है वो आईपीएल में खेल रहे हैं, मतलब दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग में खेलते हैं 5 प्लेयर आईपीएल में, ठीक है। तो आप सोचिए ये एक ऐसे राज्य से 5 प्लेयर आईपीएल तक भी पहुंच गया। और वहीं पर आप आईएसएल की बात करें, है ना, तो एमपी टीम से एक भी प्लेयर आईएसएल में नहीं है, ठीक है। आईएसएल अभी आई लीग में भी नहीं है। अब बताओ ऐसा क्यों? तो इसके पीछे अब देखिए ये जो चीजें होना है ये कौन कर रहा है, कौन करेगा, कौन करेगा? तो जो गवर्नेंस में, गवर्नेंस मतलब कि एसोसिएशन की गवर्नेंस, ठीक है। तो अब आते हैं हम थोड़ा सा, ये तो हमने ऊपर ऊपर की बात कर ली जो कि हमेशा लोग करते हैं ना कि बड़े लेवल पे। अब आते हैं हम ग्राउंड लेवल पे कि क्या दिक्कतें हैं एक्चुअली में, ये क्रिकेट ऐसा क्यों, फुटबॉल ऐसा क्यों है ना। तो इसके पीछे कारण क्या है कि क्रिकेट में डिविजन्स बने हुए हैं, ठीक है, फुटबॉल में भी डिविजन्स बने हुए हैं, लेकिन क्रिकेट में जो डिविजन्स है वो प्रॉपर स्ट्रक्चर सिस्टम के अनुसार बने हुए हैं। और मतलब मैं एमपी की बात कर रहा हूँ, केवल सिस्टम के अनुसार बने हुए हैं, और उन पर ना कि ध्यान दिया जाता है बराबर। वहाँ पे टूर्नामेंट्स कराए जाते हैं, एज ग्रुप वाले टूर्नामेंट्स कराए जाते हैं, सिलेक्शन प्रोसीजर पूरी फॉलो की जाती है। भले उसमें राजनीति भी होती है, ऐसा नहीं बोलेंगे कि राजनीति नहीं होती, राजनीति होती है, कॉल और लगते हैं बराबर, वो सेटिंग वाला सब सट्टेबाजी सब चलती है। लेकिन क्या होता है कि वहाँ पर बराबर तकनीकी जो प्रक्रिया होती है ना कि कैसे काम होना चाहिए वो बराबर होता है। भले उसमें घपलेबाजी वो कुछ, वो एक अलग मैटर है, काम सही से होता है ना, कि होता है सिलेक्शन वगैरह सब होता है। अब यहीं पर फुटबॉल की बात, फुटबॉल की डिवीजन जैसा भी है डिवीजन, फुटबॉल में भी डिवीजन बटे है ना कुछ कुछ, लेकिन होता नहीं है काम सही से। तो अब क्यों नहीं होता इसका मैं देखिए एसोसिएशन में होनी तो मैं इसका उत्तर नहीं दे सकता क्यों नहीं होता का उत्तर भैया पूछिए, है ना, ऊपर के हुक्मरान जो बैठे हुए हैं काम करने के लिए उनसे पूछिए क्यों नहीं होता। पहला ही हो गया, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बताऊं, आईपीएल जब शुरू हुआ था, मतलब अपने इंडिया में जब आईपीएल शुरू हुआ था कुछ साल पहले, आज से कई साल पहले, तो कई जगहों पर इसका इन्फ्लुएंस आया था कि आईपीएल जैसा होता है ना कि छोटा सा मैच होता है रात में मस्त लाइटिंग वगैरह लगा के, तो ये एक चीज है। तो अब मैं बताता हूं कि आईपीएल जब हुआ तो उसका इन्फ्लुएंस जो आया वो गांव-गांव तक आया। मतलब मैं बताता हूं जहां पे मैं रहता हूं, हमारा जिला तो एक ऐसा जिला है कि मतलब एक कोई ना काम का ना धाम का, ठीक है। यहां पर भी आईपीएल जब आया ना तो यहां पर इनने भी बीपीएल लेके आए, ठीक है। हमारे जो जिले का नाम बैतूल है तो बीपीएल लेके आए, बैतूल प्रीमियर लीग। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि उस टाइम भी मैं फुटबॉल ही खेला करता था ना, उस टाइम तो बहुत छोटा सा था मैं, लेकिन फुटबॉल खेलता था। अब मुझे बीपीएल का इतना एक्साइटमेंट था, क्यों था एक्साइटमेंट उसका मैं कारण बताता हूं। उसका प्रमोशन, बीपीएल का प्रमोशन इतना खतरनाक करते थे हमारे सिटी में, मतलब कि टेम्पो में माइक लगा के गानों के साथ गाजे बाजे के साथ पोस्टर पे पोस्टर, पूरे शहर में पोस्टर कि बीपीएल हो रहा है, बीपीएल हो रहा है, बीपीएल हो रहा है। अब मेरे भैया भी उसमें खेल रहे थे बीपीएल में, तो वो एक हो गया कि हाँ मेरे भैया खेल रहे तो मैं भी देखने जाता हूँ। तो इतना एक्साइटेड कर दिया उन्होंने, जिनको नहीं पसंद था वो भी चले गए देखने, और हम रात में वहाँ मैच देखने जाते थे स्टेडियम में बैठ के। और कुछ पसंद तो इतना खास था नहीं, है ना, लेकिन फिर भी मजा आता था। क्यों? क्योंकि उसका वो प्रमोशन देख के, वो वहाँ पर लाइटिंग देख के, वो है ना वो वो जो फील होता था उसमें मजा आता था। तो ये ऐसा काम करते लोग इधर क्रिकेट के लिए। अब बताइए फुटबॉल का सिलेक्शन प्रोसीजर भी सही से नहीं होती, ठीक है। संतोष ट्रॉफी की टीम बनना है, कब टीम बनना है, कब क्या होना है पता भी नहीं चलता लोगों को, खत्म निकल जाता है, ट्रायल भी हो गई, कब क्या हो गया। स्टेट लेवल की टीम बनना है, पता ही नहीं चलता लोगों को, कुछ पता ही नहीं चलता। तो पता ही नहीं चलता है इसका मतलब कि कोई ना कोई जो ऊपर से बैठा है वो बंदा तो भैया सही से प्रमोशन ही नहीं कर पा रहा है। तो सिंपल सी बात है, जब पता ही नहीं चल रहा है तो भैया आगे अगला उसमें स्टेप कैसे लेगा। अभी एक बार सिंपल सी बात बताता हूँ, जब एक छोटा सा क्रिकेट टूर्नामेंट भी होता है
तो अगर वो टूर्नामेंट थोड़ा सा भी अच्छा होता है ना, तो अगली बार उसमें टीम्स इंक्रीज होती है ना। जैसे पहली बार में 10 रही, अगली बार में 15 हो जाएगी, उसके बाद 25 हो सकती है, अगर उसको सही से उसका प्रमोशन, सही से उसमें इनाम, सही से उसकी क्वालिटी मेंटेन करके रखो तो ऐसा एमपी फुटबॉल एसोसिएशन के द्वारा अभी भी नहीं हो रहा। मतलब अगर आप बोलेंगे वो एमपीएफए ने एमपी लीग चालू करवाई फुटबॉल की, उसका जो स्तर है वो ऐसा स्तर है ना कि बंगाल में गांव के टूर्नामेंट होते होंगे ना, वैसा एमपी लीग होता है यहाँ पे। बंगाल या केरल में गांव में जो टूर्नामेंट होते होंगे ना, एकदम सबसे रद्दी टूर्नामेंट जो होता होगा, वैसे यहाँ पे एमपी लीग होती है। अब बताइए क्या आप में से कोई एमपी लीग खेलना चाहेगा? नहीं खेलना चाहेगा। उसको आप देख लेना एक बार उस पर, है ना, वो यूट्यूब पे उसका कहीं कोई सा हाईलाइट देख लेना, तो आप शर्म के मारे ना धरती खोद के पाताल लोक में समाहित हो जाओगे। ऐसा होता है यहाँ पे एमपी लीग। तो ये क्वालिटी भी मेंटेन नहीं, उसका ना कोई प्रमोशन होता है, ना कुछ होता है, कुछ भी नहीं होता है। तो ये है इसमें बात, ठीक है। अब स्कूल लेवल की अगर बात करें तो क्रिकेट जो स्कूल लेवल के प्लेयर्स हैं, है ना, वो क्रिकेट बहुत उनके हर वीक पे, मैं बता रहा हूँ मेरे जिले में, जहाँ पे अभी एमपी तो छोड़ो, मेरे जिले में आप आओगे तो यहाँ पे तो क्रिकेट फुटबॉल सबकी बिल्कुल धज्जियाँ उड़ी है। यहाँ पर भी आपको वीकली, है ना, वीकली यहाँ पे मैच होते हैं क्रिकेट के, वीकली मैच मतलब, है ना, हर वीक पे मैचेस होते हैं। मतलब कि गेम टाइम जो मिलना चाहिए ना प्लेयर्स को, वो यहाँ मिलता है। तो ये फर्क है। तो फर्क क्या आ रहा है, ग्राउंड लेवल पे ये जिनको काम करना है वो पहुंचा ही नहीं पा रहे हैं। और क्रिकेट का वहीं पे देखेंगे तो क्रिकेट गांव गांव तक, मैं आपको बताता हूँ मेरे खुद के जिले में क्रिकेट के इतने टूर्नामेंट होते हैं कि अगर कोई बंदा, सिर्फ टेनिस क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, लेदर के तो अलग है, सिर्फ टेनिस क्रिकेट के इतने टूर्नामेंट होते हैं कि अगर कोई बंदा रेगुलर उसमें पार्टिसिपेट करे और 2-3 हज़ार रुपए पर मैच भी ले, तो वह है ना लाखों रुपए छाप सकता है, लाखों रुपए। तो सोचिए फर्क। अभी मैं बताता हूँ, मुझे एक बंदा मिला था जो वन ऑफ द फाइनेस्ट है, मतलब एमपी से क्रिकेट में, ठीक है, इंदौर का एक बंदा है, वो मुझे मिला था। मैं एक जगह गया था काम से एकेडमी के प्रोजेक्ट को लेकर, तो एक बंदा मुझे मिला, वो सिर्फ टेनिस क्रिकेट खेलता है, ना वो कोई जॉब करता है, ना कुछ भी नहीं करता, वो सिर्फ टेनिस क्रिकेट खेलता है सीजन पे, है ना, जब ठंड के टाइम पे सीजन चालू होता है क्रिकेट का सिर्फ, और वो बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में इन्विटेशन पे आता है सिंगल, और वो पर मैच लेता है 5,000 6,000, और होटल में स्टे लेता है, और एसी का रिजर्वेशन मांगता है, इतना करता है, ठीक है। वो इतने पैसे कमाता है कि कई लोग, आप है ना, आप अगर आप वीडियो देख रहे हो तो कई आप जो है गवर्नमेंट जॉब वाले नहीं कमाते उतने पैसे कई बिजनेस करने वाले भी नहीं कमा रहे हैं। उतने पैसे वो छाप देता है सीजनल क्रिकेट खेल के, टेनिस बॉल का, है ना, पर मैच 5-6 हज़ार लेके, वो सोचो कितने मैचेस खेलता होगा। और वो दुबई तक जाता है क्रिकेट खेलने के लिए, टेनिस बॉल का। इतने लेवल पे जा चुका है एमपी में क्रिकेट। लेकिन फुटबॉल अभी उठा भी नहीं है, फुटबॉल अभी चालू भी नहीं हुआ है। मैं वो क्या बोल रहा हूँ, चालू भी नहीं हुआ है। वो एमपी लीग बोलते ना लोग, एमपी लीग आ गया, ये बदलाव लेके आ गया, ये घंटा लेके आएगा बदलाव, ठीक है। एक बार जाके देखो एमपी लीग, फिर आपको पता चलेगा क्या बदलाव लाएगी हो। कोई बदलाव नहीं ला रही, क्योंकि वो एक होता है दिल से करना, एक होता है हाँ अरे करवा दो यार, नहीं तो सारे लोग बोलेंगे। वो जो लोग बोलेंगे वाला करवाना, उससे कुछ नहीं होता, दिल से करने वाले में होता है ना। तो देखिए, फुटबॉल हो चाहे क्रिकेट हो चाहे हॉकी हो, सब में तपस्या लगती है। और फुटबॉल क्रिकेट, अरे भाई आप सट्टेबाजी करो, उसमें भी तपस्या लगती है, एकदम माइंड का गेम लगता है, तो मेहनत लगती है, एक्सपीरियंस मांगता है। तो ये सब चीज़ों का जब तक मिलन नहीं होगा, मेहनत, लगन, डेडिकेशन, जो भी है, फोकस, कॉन्सेंट्रेशन, तब तक भैया कोई भी गेम में सक्सेस नहीं मिलेगी। तो ये है वजह कि क्रिकेट होते जा रहा है और फुटबॉल तो उठ भी नहीं रहा है। तो अब खुद बताइए, जो डेवलपिंग जो स्टेट है अपने इंडिया के, जहाँ पे स्पोर्ट्स को लेके आना ऊपर, वो क्यों नहीं आ रहे ऊपर? इसीलिए नहीं आ रहे ऊपर क्योंकि वहाँ पे हो ही नहीं रहा सही से काम। अब एक बात बताइए, एसोसिएशन को काम दिया गया है कि आपको भैया, आपको रिजल्ट के ऊपर नहीं सोचना है कि इसका क्या रिजल्ट मिलेगा, इसमें हमको सक्सेस मिल, आपको सिर्फ जो है वो चीजें फॉलो करना है बस, है ना। ये थोड़ी ना बोल रहा है कि हाँ आप यहाँ पे अभी 1 लाख रुपए लगाओ, अगले साल यहाँ पे 10 लाख का इन्वेस्टमेंट करना, उसके बाद 50, ऐसा कोई थोड़ी ना बोल रहा है। आपको सिर्फ ये बोल रहा है कि हर डिस्ट्रिक्ट में, है ना, जैसे हर डिस्ट्रिक्ट, हमारे यहाँ एमपी में हर डिस्ट्रिक्ट में क्रिकेट के टूर्नामेंट टाइम टू टाइम होते रहते हैं, है ना। सिलेक्शन प्रोसीजर जो होती है उसको फॉलो किया जाता है टाइम टू टाइम, सब चीजें टाइम टू टाइम सिस्टम से होती है। फुटबॉल की क्यों नहीं होती है? फुटबॉल के टाइम टू टाइम सब चीजें क्यों नहीं होती है, ये बताइए। फुटबॉल के टूर्नामेंट्स भी नहीं होते, कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, ऐसा क्यों? आपका काम है प्रॉपर तरीके से बस सिस्टम एक बना देना, उसमें फिर लोग उसमें इन्वॉल्वमेंट ले न ले वो उनकी मर्जी। आप एक दो प्लेटफॉर्म दो तो सही, आप बिना प्लेटफॉर्म दिए आप ये जज करोगे कि भैया नहीं, लोग तो इसमें कोई मतलब दिलचस्पी नहीं ले रहा फुटबॉल में, तो हम क्यों करें?
तो ये क्या बात हुई? क्रिकेट में भी कोई दिलचस्पी नहीं लेता था पहले, है ना। जब सामने से एसोसिएशन ने कुछ कुछ करना चालू किया कि ये कर दो, वो कर दो, ये कर दो, वो कर दो, तो लोगों ने जबरदस्ती अपनी अपनी टीम बना दी। फिर उन टीम्स को देख के और लोगों ने टीम बना दी। इस तरीके से वो फैलते गया उसका साम्राज्य, और वो बहुत फैल गया फुटबॉल में। लेकिन आप प्लेटफॉर्म ही नहीं तैयार कर रहे। अब बोल रहे कि नहीं, अपने आप फुटबॉल बढ़ाओ, अपने आप बढ़ाओ, है ना। घर में वो प्ले स्टेशन में खेलो और इंडिया को वर्ल्ड कप में लेके जाओ। अब ऐसा सोचोगे तो भैया कहाँ से जाएगा? तो ये है दिक्कत, ठीक है। तो अब इसका जो है सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन यही है कि जैसे क्रिकेट में फॉलो की गई चीज़ें कि हर टूर्नामेंट्स हो गया, डिविजन्स में बाकायदा ध्यान दिया गया, ये जो चीज़ थी इसी के कारण बढ़ा है ये क्रिकेट। 5 प्लेयर आपके आईपीएल में पहुंच गए, इंडिया टीम में भी पहुंचे हैं प्लेयर्स। कैसे पहुंच रहे हैं? ध्यान दिया जा रहा है ना, क्रिकेट एसोसिएशन ध्यान दे रहा है कि हमको भैया कुछ करते रहना चाहिए ताकि ये गेम बना रहे। तो फुटबॉल एसोसिएशन को भी थोड़ा, अरे भैया ये थोड़ी ना बोल रहे कि 2022 में आप थोड़ा सा चिंगारी, है ना, भड़काओ और 2024 में आपको संतोष ट्रॉफी जिताना है। ऐसा थोड़ी ना हो जाएगा कि हाँ अब भी 2022 में आपने चालू किया काम, 2025 में संतोष ट्रॉफी जीत गए मध्य प्रदेश। ऐसा नहीं होगा, टाइम लगेगा, बहुत बहुत लंबा टाइम लगेगा, लेकिन करना पड़ेगा। आपको क्या लगता है केरल ये ऐसी बन गई? केरल ये उतना खतरनाक इन्फ्लुएंस आया केरल में, मतलब एक समय था जब बंगाल का राज ही चलता था कि बंगाल आ गई तो खत्म ही है सबका खेल, एक वो टाइम था। लेकिन अभी केरल उठ के निकल के आ रही है, मणिपुर उठ के निकल के आ रही है, जैसे मिजोरम उठ के निकल के आ रही है। ये कैसे निकल के आ रही है? वहाँ पे ग्राउंड रियलिटी को समझिए, वहाँ पे ग्राउंड लेवल पे क्या काम हो रहा है और यहाँ पे क्या काम हो रहा है। यहाँ तो काम कुछ हो ही नहीं रहा है, यहाँ पे केवल हराम हो रहा है, आराम हो रहा है बस। तो भैया एएफएफ का प्रेसिडेंट कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा ये जो डेवलपिंग स्टेट्स, मैं अभी यहाँ केवल मैं नाम मध्य प्रदेश ले रहा हूँ, लेकिन मैं बात सबकी कर रहा हूँ, जितने भी है आसपास के भी, छत्तीसगढ़, यूपी, जहाँ पे फुटबॉल भी है एकदम कचरा करके रखा है, सबकी बात कर रहा हूँ। गुजरात, राजस्थान, जहाँ फुटबॉल का बिल्कुल धज्जे उड़ा के रखी है ना, सबकी बात कर रहा हूँ मैं कि यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे कैसे काम किया जा रहा है। देखिए ऊपर का इन्फ्लुएंस नीचे तक टीवी पे आ रहा है, लेकिन फील्ड पे नहीं आ रहा है ना, लोगों के खेलने के नजरिए में नहीं आ रहा है। तो देखिए अभी आप ऊपर से आईएसएल के खूब फैंस बना लेंगे, उससे क्या होगा? आईएसएल के आपने फैन बना लिए, फैन बन गया, मान लो कि कोई बंदा है वो आईएसएल देखने लग गया, फैन बन गया, खत्म भैया। लेकिन इंडिया को वर्ल्ड कप में खेलने का प्लेयर कैसे तैयार करेंगे आप? उसके बारे में सोचिए ना। तो उसके बारे में तो जब तक आप ये स्टेट एसोसिएशन को 2 तमाचे नहीं मारेंगे, आप एक साले काम कर नहीं बोलेंगे, तब तक वो करेगा नहीं। या तो देखिए, या तो स्टेट एसोसिएशन में भी जो चुनाव की प्रक्रिया उसको चेंज करो, ठीक है, जैसा मैंने पहले बोला कि यहाँ पे भी भैया जो डिजर्विंग है उसको बनाने की कोशिश करिए, तो काम है, नहीं तो फिर तो ऐसे बेड़ा गर्क है ना। क्योंकि भैया एमपी, यूपी, छत्तीसगढ़, गुजरात भी ले लो, राजस्थान भी ले लो, और जितने भी जहाँ भैया बहुत काम करने की जरूरत है, बहुत, है ना। छोटा मोटा नहीं, एकदम हिमालय जितना काम करना है, हिमालय खोदने जितना। अब वैसा काम करने के लिए सब ऐसा बंदा चाहिए जो दिल, जान, जिगर, जिस्म, मन, तन, धन सबसे फुटबॉल के लिए अपने प्राण त्याग दे ऐसा बंदा चाहिए, ठीक है। और ऐसे बंदे के साथ वैसा मैनेजमेंट भी चाहिए। ऐसा नहीं कि अकेला ऊपर से बोल देगा हाँ यहाँ काम करवा दो, नीचे वाला बोलेगा चल बे निकल, मैं क्यों करवाऊँ। तो पूरी टीम चाहिए ऊपर से नीचे तक। वैसे तो नहीं हो पाएंगे, वो तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन पॉसिबल क्या है कि सामने से बंदा केवल काम पे ध्यान देते रहे, है ना। अब देखिए एक चीज होती है कि आप बस कर्म करो, फल की चिंता मत करो ना, तो वो फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कर्म करो, फल नहीं मिल रहा, कर्म छोड़ दो ऐसा नहीं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, करते रहो, करो तो, लेकिन कर ही नहीं रहे तो फिर खुजाओगे, है ना, फिर थोड़ी ना आगे बढ़ोगे। अभी आप अगले 100 साल, अगले 1000 साल तक आप एमपी की टीम को संतोष ट्रॉफी में कुछ परफॉर्म करते नहीं देख पाओगे। क्यों नहीं देख पाओगे? जब तक यहाँ पे वो जो मैंने चीज़ें बोली वो जब तक दिखेगी नहीं, जब तक चालू नहीं होगी, जब तक होगी नहीं। अब यहाँ पे टीम भी बनी थी, 2nd डिवीज़न, ये डिवीज़न, वो डिवीज़न बनी थी ना, बनी थी, ठीक है। पहले और भी पहले बहुत बनी हुई है यहाँ पे, लेकिन बनती है, आगे तो जा नहीं पाती। 1 साल में बंद करके ताला लगा के गायब हो जाते सब लोग ठीक है। तो ये होता है, ऐसे टीम बनाते हैं यहाँ पे, है ना। कर्म करते हैं और फल देखते, फल नहीं मिला बंद करो, खत्म करो, आराम करो, ऐसा काम है। और मान लो कि बनाया भी, अभी आपको पता है कि एमपी जैसे जहाँ पे डेवलपिंग है वहाँ पे लोग पैसे नहीं देंगे, अभी लोग नहीं देंगे पैसे कहाँ देंगे? जहाँ पे वो दिखेगा कि हाँ मैं अगर फुटबॉल खेलूंगा तो मेरा कुछ हो सकता है,
ये कहाँ दिख रहा है? महाराष्ट्र में थोड़ा दिख रहा है, बंगाल में, केरल में, है ना, उधर बेंगलुरु हो गया, दिल्ली हो गया। इधर जनता पैसा भी देगी, वहाँ पे थोड़ा सा है ना इकोनॉमिकली थोड़ा सा सबके पास है भी, और उनको दिख भी रहा है, और उनको वैसे उतना मतलब कि ज्ञान भी है कि हाँ स्पोर्ट्स में है चीज़ें। अब आप बोलोगे कि एमपी में आप एकेडमी बनाते हो, एमपी में आप क्लब बनाते हो, और आप बोलोगे हाँ बेटा मेरे को 4-4 हज़ार रुपये देना मंथली तो सीखोगे। एक लड़का नहीं देगा, है ना। मान लो इंदौर में दे देगा, जबलपुर में दे देगा, भोपाल में दे देगा, या ग्वालियर में दे देगा, बाकी जगह क्यों देगा? अभी घंटा देगा पैसा, है ना। यहाँ से 500 रुपये, है ना, 500 रुपये भी बहुत है। तो अब एक बात बताइए, और यहाँ पे आप क्लब बनाते हो, एकेडमी बनाते हो, और लग देते हो फीस इतनी। अरे भैया अभी यहाँ पे पैसा कमाने पे ध्यान दोगे तो खुजा जाओगे, है ना, कुछ नहीं चलेगा। जो है ना कर्म आपका बेधर्म हो जाएगा, बेकर्म जो भी है वो। अभी यहाँ पे आपको केवल इन्वेस्टमेंट, है ना, केवल इन्वेस्टमेंट और थोड़ा सा सब्र, पेशेंस इज द की टू सक्सेस, ऐसा कुछ है तो वो है। तो पेशेंस रखना पड़ेगा आपको, बस थोड़ा सा धीरे धीरे करना पड़ेगा, और जब मार्केट बन जाएगा, जब लो ना पैसा, आप यहाँ से 10-15 प्लेयर ISL तक निकाल दो, फिर देखो जलवा, फिर बोलना कि भैया अब देखो, फिर देखो यूं बनता है इन्फ्लुएंस फुटबॉल का एमपी में। एमपी बोल रहा मतलब आजू बाजू के राज्य में भी, लेकिन करो तो काम नीचे लेवल पे करो तो सही। अभी आप बस पहली आप बड़ा सपना देख लेते हो, पहली एकेडमी बना ली, मैं आई लीग खेलूंगा, मैं इतने पैसे लूंगा, ये सब कर लूंगा, पहले सपना देख लिया और नीचे कुछ करे नहीं। मतलब होता ना कि आपने बुर्ज खलीफा बनाने की प्लानिंग कर ली, लेकिन पीछे जो बेस होता है नीचे, वो बेस तैयारी नहीं करा। अब बेस तैयारी नहीं करा तो बुर्ज खलीफा का घंटा खड़ा होएगा? नहीं होएगा खड़ा, वो तो कभी खड़ा ही नहीं हो पाएगा। वो तो थोड़ा सा बनाओगे फिर गिरेगा, फिर बनाओगे फिर गिरेगा, गिरते ही रहेगा। जब तक बेस नहीं तैयार होगा, जब तक बेस अच्छा स्ट्रांग नहीं रहेगा, तब तक बुर्ज खलीफा तैयार नहीं हो पाएगी। तो वही तो करना है। ये देखो इतने सारे एग्जाम्पल है चीज़ों से, कहानी आपके सामने, लेकिन ये काम नहीं करते। अब क्या बोल रहे है ना, हमको तो बनाओगे नहीं। तो ठीक है, अब जो भी है ये एक अंतर है, मतलब क्रिकेट फुटबॉल का अंतर नहीं है, काम का अंतर बता रहा हूं मैं, केवल काम का अंतर, कार्यों का अंतर, कि वो क्यों आगे और ये क्यों पीछे, है ना। क्रिकेट क्यों आगे, फुटबॉल क्यों नीचे। तो ये पूरी जो बात हुई है। तो आपकी राय दीजिएगा, अगर आप एमपी से या आप किसी डेवलपिंग स्टेट से जहाँ पे स्पोर्ट्स बढ़ रहा है, या बहुत अच्छे स्टेट से जहाँ पे फुटबॉल क्रिकेट सब डेवलप्ड है, ऐसे तो आप क्या चीज़ें मतलब आपके दिमाग में क्या आता है कि आप क्या देखते हैं कि गेम्स जो बढ़ रहे हैं, जो डेवलपिंग स्टेट्स है, इनमें जो गेम्स निकल के आ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं, इनका कारण आपको क्या लगता है? और आप जैसे आप बंगाल के होंगे, महाराष्ट्र के, केरल के, आपको क्या लगता है कि वहाँ पे आप किस तरीके से काम हो रहा है ग्राउंड लेवल पे, बड़े लेवल पे, कि वहाँ पे जो स्पोर्ट्स है, सिर्फ फुटबॉल नहीं, क्रिकेट भी है, अन्य गेम्स भी देख रहे हैं ना, एथलेटिक्स बोल दो, सब में निकल रहे धीरे धीरे। तो आपको क्या लगता है जो फर्क है ना? एक देखिए, एक बात ये भी आ सकती है कि स्पोर्ट्स एजुकेशन स्कूल्स में प्रॉपर नहीं होता है। एमपी जैसे स्टेट में तो बिल्कुल ही धज्जियां उड़ी उसकी ना, दूसरे जगह पे तो थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स होता भी है स्कूल्स में, कुछ स्टेट में, हर जगह भी नहीं, लेकिन इधर तो कुछ भी नहीं होता। तो इसका मतलब जो भी आपको लगता है कि किन किन चीज़ का इन्फ्लुएंस आता है, किन किन चीज़ से मतलब कि आगे बढ़ता है स्पोर्ट्स, तो आप जो है आपके दिल की भावना है, आपके दिल के जो भी नॉलेज होगी आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है, आप जरूर कमेंट में लिख के बताइए, ताकि सबको उन बातों का जो ज्ञान हो पाए। ठीक है, और आप जो मैंने जो बातें बताई, आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि जो मुझे लगता है कि इन चीज़ में काम होना चाहिए, इन चीज मतलब कि ऐसे थोड़ा सा बढ़ सकता है हमारे यहाँ पे स्पोर्ट्स, जहाँ जहाँ नहीं है ना, जहाँ है वहाँ तो सही काम चल ही रहा है, और अच्छा बेहतर कर देंगे तो और ऊपर चला जाएगा, लेकिन जहाँ जहाँ नहीं है वहाँ पे जैसे मैंने बोला, तो क्या आपको क्या लगता है, आप उसके ऊपर भी आपकी राय जरूर दीजिएगा। ठीक है, और सभी मध्य प्रदेश वासियों को रणजी ट्रॉफी जीतने पर भैया बहुत बहुत बधाई, और मैं चाहूँगा कि ये ऐसे अब जो लेवल बरकरार है वो ऊपर है, और इससे दूसरे गेम्स भी आप ऐसे खींचे चले आएँ और दूसरे गेम्स भी उठ जाएँ, बस मैं यही कल्पना कर सकता हूँ, बाकी न होगा नहीं होगा, ये तो भैया जो एसोसिएशन वाले हैं वो ज़्यादा बेटर कर सकते हैं। तो आप आपकी राय जरूर दीजिएगा, और इसी तरह आप भारतीय फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।